किताब मुकद्दस को खोलेंगे, मेरे साथ मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए अपनी बाइबल आसमान की तरफ उठाएं और कहें, मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, निराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। आमेन, आमेन। मुझे खुदा के कलाम पर पूरा यकीन है और मैं आज जब इस कलाम में से सीखूंगा तो मैं बरकत पाऊंगा। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमेन, आमेन। आइए, आज हम जब शुक्रगुजारी के मुतालिक सीख रहे हैं तो हम आज सीखेंगे द बेनिफिट्स ऑफ थैंक्स गिविंग। और आज हम कुछ सम बेनिफिट्स के मुतालिक देखेंगे, नॉट द ऑल बट सम। तो जब हम थैंक्स गिविंग के मुतालिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं थैंक्स गिविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द बाइबल। याद रखिएगा, शुक्रगुजारी बाइबल मुकद्दस का अहम तरीन मजमून है। हाथ उठा करके, शुक्रगुजारी बाइबल मुकद्दस का अहम तरीन मजमून है। थैंक्स गिविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द बाइबल। बहुत सारे हवाला जात हैं, स्क्रिप्चर्स हैं जो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में शुक्रगुजारी के मुतालिक। और लास्ट संडे हमने सीखा द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, और हमने देखा किस तरह से जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो मौजूजात वकू में आते हैं। हालेलुया। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, बाय थैंक्स गिविंग वी कैन टच गॉड। हम खुदा को छू लेते हैं शुक्रगुजारी के वसीले से। और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं वी एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये शुक्रगुजारी की बरकत है। और हमने देखा किस तरह से शुक्रगुजारी की बरकत से हम खुदा को छू सकते हैं। तो शुक्रगुजारी हम गीत गाया करते हैं, जेड़ा शुक्रगुजारी करदा हर वेले खुश, जेड़ा शुक्रगुजारी करदा हर वेले खुश। कलाम कहता है आदमियों के लिए जो शुक्रगुजारियां वो उनके लिए की जाएं, जो आला मर्तबा वालों के लिए उनके लिए की जाएं। खुदा के लिए तो शुक्रगुजारी करते ही हम, लेकिन हमें दूसरों इंसानों के लिए भी शुक्रगुजारी करनी है। गवर्नमेंट के लिए शुक्रगुजारी खुदा की करनी है। मुल्क के आला हुक्मरानों के लिए शुक्रगुजारी करनी है। हमारा क्रिश्चियन रवैया ये नहीं है कि हम हुक्मरानों को अब्यूज करें, गवर्नमेंट को अब्यूज करें। दैट्स नॉट द क्रिश्चियन बिहेवियर। क्रिश्चियन बिहेवियर ये है कि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें बरकत चाहनी है दूसरों के लिए। हमें खुदा यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें ब्लेस करना है दूसरों को। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ है। तो थैंक्स गिविंग ए फीलिंग नहीं है सिर्फ। थैंक्स गिविंग जो है ये एक प्रैक्टिकल काम है। आमेन। ये सिर्फ महसूस करना नहीं, व्हाट वी फील, रेदर देन इट्स व्हाट वी डू। हम क्या करते हैं। तो थैंक्स गिविंग बिल्कुल इसी तरह है। तो जब हम थैंक्स गिविंग के मुतालिक देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में और पूरी बाइबल मुकद्दस में, हम देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, हवाला जात हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के। आइए मेरे साथ मिलकर ज़बूर 95 उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा देखें। और यहाँ पर हम शुक्रगुजारी को पाते हैं, किस तरह से शुक्रगुजारी है। फिर हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालें हवाला ज़बूर 95 उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा। ऊंची आवाज में मेरे पीछे पढ़ेंगे। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों। Psalm 95 verse 2। शुक्रगुजारी करते हुए
उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। ये ललकारने वाली बात तो कोई नहीं थी। मुकद्दस दाऊद क्या कहते हैं, क्या करना है? तो उसको दोबारा पढ़ेंगे। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। आमेन, हालेलुया। Let's come before his presence with thanksgiving. Let's shout joyfully to him with psalms. किस तरह? मजमूर गाते हुए शुक्रगुजारी के साथ क्या करना है? ललकारना है। और भी बहुत सारे हवाला जाता है जब हम इनको देखते हैं। ज़बूर 107 को जब हम देखते हैं तो वहां पर भी हमें मालूम पड़ता है किस तरह ज़बूर 107 की 22वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। क्या करना? उसके कामों का बयान करना है। और जब हम इन बातों को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है किस तरह से शुक्रगुजारी बड़ी जरूरी है। आमीन। जेड़ा शुक्रगुजारी करता, दूसरा शख्स हर वक्त मायूस रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, सैड रहता है। मैं अक्सर कहता हूं क्योंकि वो सैड बातें सुनता है, सैड गाने सुनता है, सैड फिल्में देखता है। मेरी बात समझ आ गई? सैड सॉन्ग, सैड फिल्म्स ये आपको शादमानी नहीं दे सकती। खुदा का कलाम, खुदा की शुक्रगुजारी करना, खुदावंद में बढ़ना आपके दिल को शुक्रगुजारी से भर देता है। और जब आप शुक्रगुजारी करते हैं आपकी शादमानी बढ़ जाती है। हालेलुया। खुदा आपकी शादमानी को बढ़ा देता है। सिंग अ जॉयफुल सॉन्ग। कैसे गीत गाने हैं? कैसे गीत लिखा है? Let's come before his presence with thanksgiving. Let's shout joyfully. कैसे? Joyfully with psalms. शुक्रगुजारी के गीत। हालेलुया। कलाम कहता है हर वक्त रूहानी गीत, गजलें और मज़ामीर गाते रहो और खुदावंद के लिए दिल से गाते बजाते रहा करो। दिल से, रूह में। आमीन। कितने लोगों की आदत है वो अपने घरों में शुक्रगुजारी करते रहते हैं चलते फिरते। अगर लेडीज कुकिंग कर रही हैं, कुकिंग के दौरान थैंक्सगिविंग। आमीन। मुझे मालूम है पाकिस्तान में ये बिहेवियर नहीं है। इवन हम अपनी माँ की भी शुक्रगुजारी नहीं करते कभी कभी, जो हमें तैयार फूड कुक करके देती है। यकीन जाने कुछ लोग खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते जब उनके आगे खाना आता है। वो शुक्रगुजारी नहीं करते, वो शुक्रगुजारी नहीं करते जब उनके आगे खाना आता है। पाकिस्तान में बिहेवियर नहीं है। हम ऐसी सोचने आसान की है। बिलीव करें, कितनी बीवियां हैं, माओं के बाद मैं बात करूंगा, कितनी बीवियां हैं जिनके शौहरों ने उनको कभी शुक्रिया बोला है खाना खाने के बाद कि शुक्रिया आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया था, या शुक्रिया आपने खाना बनाया मेरे लिए। कितने हैं? मैं देखूं सारा का भी हाथ ऊपर है कि नहीं? ऊपर ही है शुक्रगुजारी। तो चंद, कितने लोग हैं? चंद 2, 4, 6, 8, 10 औरतों ने हाथ ऊपर किया। कितने शौहर हैं जिनकी बीवियों ने कभी किसी शॉपिंग के अलावा, शॉपिंग के अलावा, शॉपिंग के लिए तो हर कोई शुक्रगुजारी करता है, शॉपिंग के अलावा कितने हैं जब शॉपिंग कराएं फिर तो बार बार निकलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो शॉपिंग के अलावा कितने जिन्होंने शॉपिंग के अलावा कभी रूटीन में, आपकी बीवी ने आपको रूटीन में कहा शुक्रिया, आप मेरे लिए बड़ी बरकत है, मेरे शौहर हैं।
कहा किसी बेचारे ने भी नहीं किया। नहीं है ने 1 2 3 हाथ खड़े होने लग पे ने। तो ये बिहेवियर नहीं हमारे यहां। इवन अगर आप मां हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या मां है कभी मां के पास आके बच्चों ने यहां खाना खाने के बाद कहा शुक्रिया आप हमारे लिए खाना बनाती हैं, और मां के मुतल्लिक वो 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर, साल के 365 दिन मां जो है वो खिदमत करती है फैमिली की। तो कितने जो शुक्रगुजारी करते हैं माँ होते हुए, कितनी माएँ हैं जिनके बच्चे उनकी शुक्रगुजारी करते हैं खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। चंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों? ये बिहेवियर नहीं, हमने सिखाया नहीं है। असाया सिखाया आ की पका देता ही, ये सिखाया इस माशरे में। आज मर्चा बहुतियां ने, कभी लून ज्यादा है, कभी नमक ज्यादा है, ये ताने देने सिखाए हैं। कभी नमक ज्यादा डाल दिया आपने, कभी ए बड़ी ऊंची कहने, कभी कहने कि फोकी जी पका देती है। जे बेचारी घट नमक मिर्च पा देते फिर फोकी, तो जे ज्यादा पा देते फिर भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लमैटिक हस्बैंड, प्रॉब्लमैटिक फैमिलीज, ए बड़ा सी ऊंची कहने। ये रवैया मसीह रवैया नहीं है, याद रखिएगा। मसीह रवैया शुक्रगुजारी का रवैया है। इसीलिए लोग चर्चिस में भी शुक्रगुजारी नहीं करते। जदों चर्च के अंदर आ जाते हैं फिर भी उन्होंने अंदर यही बुड़बुड़ाहट होती है। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए अभी चर्च में एक बड़ा काम हुआ खुदा ने किया, और खुदा ने बोझ दिया अपने बंदा अपने खादिम को, एल्डर आशिक साहब को, उनकी फैमिली को, कि वो ये काम करवा सकें, ये जो आप देख रहे हैं। हालेलुया। हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी, कलाम में लिखा है जो शुक्रगुजारी आदमियों के लिए वो की जाए, जोरदार तालियां बजा दे। और हम उनके लिए बरकत की दुआ जरूर करते हैं। लेकिन फिर कहना चाहता हूं, याद रखिए, याद रखिए कि खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है उसके कलाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। कई तो साल बाद भी शुक्रगुजारी नहीं किसी को करते, ना बीवी नू, ना फैमिली नू, ना बच्चे माँ प्यो नू, ना माँ प्यो बच्चों के कभी शुक्रगुजार होंगे ने। याद रखे ये रवैया क्यों है? हमारा माशरा इस तरह का है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, आप समझते हैं हालात किस तरह के हैं। उधर सियासतदान भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, वजीर भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, सारे इसी तरह के हैं। तबसरे आप देख लें, मैं पहले कभी तबसरा सुन लिया करता था बैठकर, मैं समझता था ये बड़े दिमाग हैं, ज़हन है इनका, बात सुननी चाहिए कभी टीवी पे। लेकिन एक वाकया मैंने पिछले साल देखा, उसने तबसरा करते हुए उठा के गिलास दूसरे पर मारा, दे मारा। उसके बाद मैंने एल्डर साहब को भी कहा आइंदा तबसरे नहीं जो कभी सुनने, ये तो हमें चिड़चिड़ा बना रहे हैं, ये तो हमें लड़ाई सिखा रहे हैं, ये बदतमीज बना रहे हैं कौम को, ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, इनके अंदर तो अभी इत्मीनान नहीं है। खुद दे हैव नो पीस, नो थैंक्स गिविंग। कभी किसी बात के लिए उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की, इस अच्छे मुल्क के लिए शुक्रगुजारी नहीं की। कलाम कहता है जिस मुल्क में मैं तुझे ले जाऊंगा, खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना। वहां इन्होंने तो यार रवैया ऐसा बन गया, लोग अब इस अच्छे मुल्क के लिए शुक्रगुजारी नहीं करते, लोग अच्छी जिंदगियों के लिए शुक्रगुजारी नहीं करते। खुदा ने कहा जब तुझे रहने को अच्छा घर मिले, पहनने को पक्के घर, अच्छे घर। कितने लोगों ने कच्चे घरों में रहने का तजर्बा किया? शर्माए नहीं, किया तजर्बा हमने। जब खुदा ने कहा तुम्हें रहने को पक्के घर मिले, जब खाने को अच्छा मिले, जब पहनने को अच्छा मिल जाए, तो फिर गुरूर से ना भर जाना, बल्कि अपने खुदा को याद रखना, उसकी क्या करना? शुक्रगुजारी करने। गुरूर नहीं, शुक्रगुजारी, हलीमी से और भर जाना और शुक्रगुजारी करना
क्योंकि जितनी शुक्रगुजारी को करता है उतना ही उसके लिए आसमान और खुल जाता है। हालेलुया। तो रवैये बदलने की जरूरत है कि हमारे रवैये बदलें, जरूरत है हमारे बिहेवियर्स चेंज हो, जरूरत है हम एक दूसरे के लिए थैंक यू बोलने वाले हों, हम ग्रेटफुल हों दूसरों के लिए जिन्होंने हमारी जिंदगी में अच्छे काम किए। मैं हमेशा शुक्रगुजार होता हूं अपनी फैमिली का। सबसे पहले खुदा बाप तो सबसे पहले है ही है, आमीन। यीशु मसीह, खुदा बाप, बेटा, रूल कुद्स के तो हम शुक्रगुजार होते ही हैं, लेकिन जमीन पर अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूं सबसे पहले। और फिर बताना चाहता हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरी जिंदगी में ऐसा किरदार रोल अदा किया कि मैं आज यहां पर हूं, आमीन, इस मकाम पर हूं। ये सब उन फ्रेंड्स की मोहब्बत, उनकी सैक्रिफाइसेस। कलीसिया आपके शुक्रगुजार हूं, आपकी मोहब्बत, आपकी सैक्रिफाइसेस, आपकी कुर्बानियां, आपकी दुआएं, उन सब दोस्तों की, चाहने वालों की, मोहब्बत करने वालों की दुआएं, शुक्रगुजारियां, ख्याल रखने वालों की, जो खुदा का खादिम समझकर दुआएं करते हैं, ख्याल रखते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, हमेशा मुश्किल में साथ खड़े होते हैं। मैं आज उनका शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता हूं अपने लिए उन सब के लिए जोरदार तालियां बजा दूं। मैं शुक्रगुजारी से भरा हुआ हूं आज। हालेलुया, हालेलुया। और आपने भी ये रवैया इस महीने, जब हमने इसको शुक्रगुजारी का, पूरी दुनिया में शुक्रगुजारी का महीना है ये, आमीन। पूरी दुनिया इस मंथ को थैंक्स गिविंग मंथ के तौर पर मनाती है, शुक्रगुजारी के महीने के तौर पर। हमें अपने रवैयों को बदलना है ताकि हम बरकत पा सके, आमीन। बच्चे फिर और बरकत पाएंगे जब आप उनको कहेंगे हम आपके शुक्रगुजार हैं, ਤੁਹਾਡੇ बड़े शुक्रगुजार हैं, ਤੁਸੀਂ पढ़ते पे हो। क्योंकि वो भी समझते हैं ਅਸੀਂ पढ़ने ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ शुक्रगुजार हैं, ਤੁਸੀਂ पढ़ते पे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से। उनका पढ़ने को जी नहीं चाहता, वो तो एहसान करते हैं माँ बाप पर। वो कभी कभी बड़े अंदर से दुखी होते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं, उनका बस नहीं चलता। नहीं तो वो माँ बाप को एक कमरे में बंद कर दें, खुद स्कूल ना जाए। वो तो रोज़ दुआ करते हैं, खुदावंदा कोई टीचर ना ली अज कुछ हो जाए, कोई मुल्क सी अज कोई हंगामा हो जाए, कितने छुट्टी हो जाए। क्योंकि रवैया ही ऐसा है, सिखाया ही ऐसे गया है। ये नहीं कि शुक्रगुजारी टीचर्स के लिए, उस्तादों के लिए, इसीलिए खुदा के खादमों के लिए भी लोगों के दिल से शुक्रगुजारी खत्म हो गई है। चूंकि उन्होंने स्कूलों में, कॉलेजेस में, माहौल में, हालात में यही सीखा है, ना फना और तकरार और बुड़बुड़ाहट। कोई ऑफिस जाता है वो अपने बॉस पर हर वक्त बुड़बुड़ाता है, कहता हाँ अपने आप को पता नहीं की समझते। वो शुक्रगुजारी नहीं करता। वो बॉस है, उसको खुदा ने एक जिम्मेदारी दिया और वो उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए कोशा है। और उस अगर ये कंपनी ना होती, बॉस ना होता, वहां कोई अफसर ना होता, तो हम भी ना होते, फिर ये अदारा भी ना होता, अदारा ना होता तो आप भी वहां काम ना कर रहे होते। उन अदारों के लिए शुक्रगुजारी करें जिनमें आप काम करते हैं। लिखा है बरकत चाहो, शुक्रगुजारी से भरे रहना है, बरकत चाहनी है। हालेलुया। शुक्रगुजारी वाला रवैया आपको जो है वो फायदा पहुंचाता है। पहला फायदा, नंबर 1, गॉड सीज यू एज अ ग्रेटफुल पर्सन। खुदा आपको देखता है कि आप शुक्रगुजार हैं या नहीं है। लूका 17 बाब में 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने शिफा दी और उनमें से कितना वापस कितने आए? वो भी यहूदी नहीं था, सामरी था। यहूदी बड़े दावे करते थे खुदा के साथ चलने के। आज भी लोगों के पास बड़े दावे हैं। वो कहते ने पादरी साहब नालों तो मैं वड्डा आप ही भगत हाँ, बहुते भगत ने।
वो कुछ लोगों के तो मुंह से मैंने इस तरह खादमों के मुतल्लिक सुना, वो कोई बहुते खादम ने, हसी नहीं खादम खुदा दे। वो खादम वो था जो खुदा की मर्जी पूरी करे, बजा लाए। कभी मर्जी पूरी की थी जो दी। बात यह है, आमेन। हम शुक्रगुजारी नहीं करना चाहते खुदा के खादमों के लिए, शुक्रगुजारी नहीं करते। जिन चर्चिस में जाते हैं वहां, उन चर्चिस के लिए वहां जो कुछ है उन चीजों के लिए हम शुक्रगुजारी नहीं करते कभी। इसलिए आसमान क्या रहता है, बंद रहता है। जब हम किताब मुकद्दस में देखते हैं, अभी आज हम सीखेंगे नहीं तो अगले संडे, कि जब शुक्रगुजारी की जाती है आसमान खुल जाता है। हालेलुया, आपकी बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। जब 10 कोड़ियों में से एक आया, वो सामरी था, वो यहूदी नहीं था। दावेदार कौन थे? हम खुदा के लोग हैं, कौन कहते थे? यहूदी। सामरियों के साथ वो खाते पीते भी नहीं थे। लेकिन ये सामरी वापस आया, यीशु मसीह ने उससे पूछा, नौ किथे नहीं? वो दावेदार के थे गए ने। दावे बड़े करते हैं लोग। याद रखिएगा, आपका रवैया साबित करता है कि आप खुदा से कितना प्यार करते हैं। कोई कहेगा आमीन? आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वो उसका शुक्रिया अदा करने आया है। आज भी जब आप उसके हुजूरी में आते, शुक्रिया अदा करते हैं उसको कितना अच्छा लगता है? तालियां बजाकर बताइएगा कितना अच्छा लगता है। आपका कोई शुक्रिया अदा करे, आपको कितना अच्छा लगता है? खुदा को कितना अच्छा लगता है जब उसका शुक्रिया अदा कोई करता है। आमीन, आमीन। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं थैंक्स गिविंग का, तो याद रखिएगा खुदा इसका नोटिस लेता है। आमीन। खुदा यीशु मसीह ने नोटिस लिया इस बात का जब वो 10 में से एक शुक्रगुजारी करने आया। खुदा यीशु मसीह ने नोटिस लिया, वाह ओ पलिया बाकी नौ किथे नहीं। वो कहां गए? क्या उन्होंने शिफा नहीं पाई? शिफा तो 10 ने पाई। कुछ लोग आते हैं सिर्फ जरूरत के लिए, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं जरूरत के लिए। यह रवैया ठीक नहीं है। खुदा उनको जलाल देने वाला रवैया अपनाए। आमीन, आमीन। खुदा उनको अच्छा लगा, सामरी आया और उसने खुदा उनको जलाल दिया अपनी शिफा के लिए शुक्रगुजारी पेश करके उसको सजदा किया। जब आप हील हो जाएं, जब आपके मसले हल हो जाएं, तो फिर जिंदा खुदा को भूल नहीं जाना। आमीन। नंबर 2, ये शुक्रगुजारी जो आपको खुदा की हुजूरी में तक रसाई देती है। हालेलुया। और जो शुक्रगुजार दिल नहीं, वो एवं ही आंदा है, एवं ही चला जाता है। याद रखिएगा, उसकी रसाई नहीं होती। आइए जरा ज़बूर 100 उसकी 4थी और 5वीं आयत मुकद्दसा देखते हैं, और फिर बेनिफिट्स बाकी जितने आज बयान कर सकेंगे बाकी अगले। ज़बूर 100, मेरे साथ मिलकर खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को खोलेंगे। आइए खोलें खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को। 4थी और 5वीं आयतें मुकद्दसा पढ़ेंगे ज़बूर 100 की। ऊंची आवाज में मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। आपने ऊंची आवाज में, याद रखें, जब आप कलाम को अपने मुंह से बोलते हैं तो बरकत आप पर आकर ठहर जाती है। आमीन। इसलिए मुंह नहीं बंद रखने, बोलना है ऊंची आवाज में, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी
पुष्ट दर पुष्ट रहती है। इंग्लिश में लिखा है इंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्स गिविंग। शुक्र गुजारी करते हुए क्या करो, उसके फाटकों में, हालेलुया, शुक्र गुजारी करते हुए फाटकों में। ये है क्या? अगर दरवाजा लगा हुआ है, आप अंदर दाखिल होना चाहते हैं, और यीशु मसीह ने कहा अगर किसी और तरफ से कोई चढ़ आता है वो चोर और डाकू है। क्या कैसे क्या है? तो इसका मतलब है जो शुक्र गुजारी करते हुए खुदा के हुजूरी में नहीं आता, वो लीगली सही नहीं करता। तो कैसे आना खुदा के हुजूरी में? कैसे? करो ही कुछ लड़के आंदे ने। याद रखें, बहुत सारों पर इब्लीस का यह हमला है कि वो घर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। छेती करो, कुछ छेती दे चक्कर च, कुछ रोटी दे चक्कर च कर ही लड़ते होंगे ने। चेंज योर बिहेवियर। उठकर दुआ करें खुदा के घर में जाने के लिए। कितने लोग हैं जो खुदा के घर में आने से पहले दुआ करते हैं? मैंने कहा ना रवैये बदले, बहुत थोड़े लोग। तो क्या करना है? खुदा के घर में आने से पहले उठकर क्या करें? शुक्रगुजारी करें। खुदावंद मैंने तेरी बारगाहों में दाखिल होना है, आना है, जाना है। आमीन, आमीन। और नौजवान भी सुन लें जो माँ बाप को सताते हैं, बच्चे भी जो संडे वाले दिन अपने माँ बाप को सताते हैं, शुक्र गुजारी से उसकी इबादत के लिए तैयार हूं। मैं खुश होया जदों मैनू क्या हो यहोवा दे। हुण सर्दियां स्टार्ट हो गई ने, कुछ ने तो बड़े औखे होना है जो उन्होंने आखो खुदा दे घर चलीए, तो कुछ ने तो बिस्तर और खिंचने ने उत्ते आलू, कंबल ब्लैंकेट और जोर से। क्या ये रवैया ठीक है? कौन सा रवैया? बाइबल का रवैया। बाइबल का खुदा क्या चाहता है? रवैया क्या होना चाहिए? मैं खुश होया क्या हो यहोवा दे। यहूदी कल्चर में क्या होता था? वो एक दूसरे के दरवाजे खटखटाते थे। ये थे अपने ही नहीं उठते, वो ही लेट करा देंगे ने। मैं पीछे बैठा देख रहा था, 9:30 बजे का टाइम और कुछ लोग कितने बजे आ रहे हैं। इथे आके भी उबासियां मारते रहते ने कदी कदी। क्यों? उन्होंने रात को सोते वक्त नहीं सोचा कि उन्होंने सुबह दुआ पर जाना है। उन्होंने रात को ये तहिया नहीं किया अच्छे तरीके से, रात को दुआ करके शुक्रगुजारी करके सोए नहीं सुबह के लिए कि सुबह खुदावंद तेरा पाक मुकद्दस दिन है जिसमें हमने तेरी इबादत करनी है, और खुदावंद तू हमारे साथ होना। और वो टाइम पर नहीं सोते। हफ्ते वाले दिन तो लोगों ने पार्टी का दिन रखा था, याद रखिएगा। और वो पार्टी करते रहते हैं सारी रात, फिर सुबह उन्होंने कुछ आंधी अख नहीं खोलती, कुछ उंज ही नहीं आना चाहते। ये खुदा की बेहुरमती शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल ना होने वालों का काम है। वो फिर रसाई भी नहीं हासिल करते, खुदा की बरकतों तक रसाई नहीं उनको मिलती। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। कैसे दाखिल होना है? शुक्रगुजारी करते हुए। कुछ सीढ़ियां चढ़ते बुड़बुड़ करते होंगे ने, कुछ सीढ़ियां ते बुड़बुड़ाते होंगे ने, पता नहीं क्यों। याद रखें, जब आप खुदा के घर में आते, मैं बता रहा था रवैया क्या था यहूदी। वो कहता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लग्या ओ यहोवा दे घर चलिए। वो एक दूसरे के दरवाजे खटखटाते और वो एक दूसरे को कहते उठे आज खुदावंद के घर में जाना है। क्या करना है? और वो टोलियां बनाते। आज घर वाले नहीं इकट्ठे आंदे इबादत। ये कमियां हैं। रसाई खुदा तक क्यों नहीं है? हमने
बरकत अगर पानी है तो फिर अपने रवैयों को बदलना है। आमीन। और टोलियां बनाकर जाते, मुकद्दस दाऊद कहता जांदा सा घर नू खुदा दे जदों मैं टोलियां ना किन जाना सा। टोलियां बना के जाते और वो गीत गाते। कैसे? चर्च की तरफ जाते गीत गाते हुए। जब भी आप उस गेट से इंटर हो, आप गीत गाते हुए आया करें। चर्च के गेट से इंटर हो गए, सीढ़ियां चढ़े, गीत गाते हुए। कैसे? हैकल की भी सीढ़ियां थी, मैं आपको बताऊं। पहले पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था हैकल पर जाने के लिए, फिर पहाड़ पे जाके हैकल की 15 सीढ़ियां थी। पंद्रह थी। आमीन। तो वो 15 सीढ़ियां जो थी, उनके लिए हिलील गीत लिखे गए, ज़ियारत, हैकल की ज़ियारत के गीत। आमीन। और उन 15 सीढ़ियों पर शेर रखे हुए थे और हर सीढ़ी पर खड़े होकर एक ज़बूर गाया जाता। यहूदी, ये रवायत जो है मैं वो बता रहा हूं। आमीन। और गीत गाया जाता और ज़बूर गाया जाता और फिर अगली सीढ़ी पर चढ़ जाते वो टोलियों के साथ। इसको सेलिब्रेट करते थे इबादत को। असी कहने कदों शुरू होने का सच सानू ख्याल नहीं होंदा। असी कहने कदों मुक्केगी, मुक्कण का बस ध्यान होंदा, मुक्केगी कदों। बरकत पाने आते हैं तो फिर खुदा के हजूरी में वक्त देने वाले बने। आमीन। आमीन। मैं इस वेस्टर्न रवैये से, मगरबी रवैये से, इंग्लिश चर्च से मुतफिक नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं लाइव कह रहा हूं। तो जो उन्होंने मुकण का टाइम रखा तो फिर वो शुरू का भी टाइम है, उस टाइम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद या तो फिर असी भी इंज करिए, उसके बाद दरवाजे बंद। 9:30 का टाइम है, दरवाजे बंद। फिर तो सही है, फिर मुकने का टाइम भी सोचे। लेकिन जब आप खुदा के हुजूरी में आने का वक्त नहीं आपके ज़हन में, क्या आप शुक्रगुजार दिल रखते हैं? नहीं। जान का टाइम बड़ा नोट होता है। ये गलत रवैये हैं। यहां फिर पूरी कॉपी करें ना, पूरा उतरे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? या जितने लाइव देख रहे हैं वो भी याद रखें, जहां जहां चर्चेज में आप जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रवैये खुदा के कलाम के मुताबिक ढालें। दर्जा बदर्जा मसीह की सूरत पर ढलना है। फिर शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में, वो शुक्रगुजारी करते हुए टोलियों की सूरत में गीत गाते हुए आते और शुक्रगुजारी करते। और एक टोली एक मिसरा गाती और दूसरी टोली दूसरा मिसरा गाती। इस तरह वो टोलियों के साथ साज बजाते हुए घर से ही आते थे। कोई कहेगा आमीन? यह है शुक्रगुजारी का रवैया। फिर कहां दाखिल होना है? गेट्स में। लीगली अगर आप चाहते हैं आप खुदा को पसंद आए तो शुक्रगुजारी करते हुए आए खुदा के हुजूरी में। जब ये रवैये खत्म हो गया तो खुदा की शुक्रगुजारी भी खत्म हो गई है। दुनिया में वही लोग खुदा के लिए देते हैं जिनका दिल खुदा के लिए शुक्रगुजार होता है। चर्चिस के लिए, खुदा के घरों के लिए वही कुछ करते हैं जिनका दिल खुदा के लिए शुक्रगुजार होता है। दूजियां दा ते अपना अकाउंट नहीं भरदा। वो पंजाबी समझते हो ना, 99 के चक्कर च उन्हों का 100 ही नहीं पूरा होंदा। कहते हले भी घट ने, अकाउंट चले भी घट ही ने, उन्होंने घट ही रहते हैं तो घट ही रहने ने। यसू ने आ जाना है, तेरे सोने को जंग लग जाएगा। हैरत की बात है, कलाम कैसी बात करता है। इसका मतलब है आप देखेंगे सोने को जंग नहीं लगता, लेकिन कलाम ऐसी बात करता है, इसका मतलब है बेकार हो जाना तेरा सब कुछ, सब कुछ बेकार हो जाना है। जिन चीजों को तू जमा कर रहा है, जोड़ रहा है,
और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपना माल वहां जमा करो जहां कीड़ा नहीं लगता और जंग नहीं लगता। आमीन। ये शुक्रगुजार दिल ही आसमान पर खुदा यीशु मसीह की बात मानकर आसमान पर अपने लिए कुछ जमा कर रहे हैं। दूजा दे इत्थे ने तो इत्थे रह जाने ने, याद रखिएगा। शुक्रगुजार दिल शुक्रगुजारी से रसाई पाता है और उसके लिए फिर खुदा के हजूरी के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान खुल जाता है उसके लिए। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। और ये ऐसा रवैया है, शुक्रगुजारी खुदा के फाटकों को उसके लिए खोल देती है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर जब हम देखते हैं, कोई जब तक आप खुदा के हजूरी में दाखिल शुक्रगुजारी के साथ नहीं होते, आप बरकत नहीं पा सकते। बहुत सारे लोग आते हैं, वो एकदम शिफा पा जाते हैं। क्यों? वो पहले से भूखे और प्यासे होते हैं, वो ईमान रखते हैं। और बाज लोग उसके साथ ही उसी बीमारी वाला शख्स उसके साथ होता है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिसीव कर सकता? उसका दिल उस बात को कबूल ही नहीं कर रहा होता, शुक्रगुजारी नहीं करता, हम्बल नहीं होता खुदा के हुजूर, खुदा को जलाल नहीं देना चाहता। इसलिए शुक्रगुजारी जो है, इट गिव्स यू एक्सेस टू गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हुए आइंदा खुदा के हुजूर में आए। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं और जब आप उसके हुजूर शुक्रगुजारी करते हुए आएंगे, तो फिर याद रखिएगा आपके लिए आसमान खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी करने वाला खुदा को खुश करता है। पहला थस्सलुनीकियों मेरे साथ मिलकर निकालें, पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत देखें मेरे साथ। थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब 18वीं आयत। यहां लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। कितनी बातों में? क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। मसीह यीशु में क्या मर्जी है खुदा की? खुदा की तुम्हारे लिए मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत आसमानी बाप की यही मर्जी है कि तुम कितनी बातों में शुक्रगुजारी करो। कितनी बातों में जी? फिर कहें, कितनी बातों में? कितनी बातों में? कुछ लोग खुद भी शुक्रगुजार नहीं होते, कभी खुदा के दूजा भी नहीं होने देंगे। जेडे शुक्रगुजार ने उन्होंने भी ताने मारते रहते हैं। मैंने खुद बड़े ताने सुने। जब मैं दुआ ज्यादा करना शुरू हो गया तो कुछ लोगों ने ताने दिया, हाँ हुण दुआ च ही लग्या रहना है। वो आपको भी ताने देंगे। जब आप कलाम पढ़ेंगे वो कहेंगे हुण कलाम ही पढ़ते रहते हैं। जब आप मसीह की बातें करेंगे बैठ के, कहेंगे ओए भाई वो तो बंदा बाद कलाम दी गल्लां करता रहता है। ऐसा इब्लीस ने उनकी अकलों को अंधा कर दिया हुआ है। वो चुगलियां करते हुए थकते नहीं, कलाम की बातें करते हुए दुआ करते वक्त थक जाते हैं। तो यहां पर हमें सीखना है, आपने खुदा को खुश करना है। कैसे खुश करना है? शुक्रगुजारी करके। खुदा खुश होता है क्योंकि मसीह यीशु में खुदा की यही मर्जी है तुम्हारी बाबत। क्या मर्जी है? यही मर्जी है। और मैंने पिछली दफा बताया पावर ऑफ थैंक्सगिविंग में, जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के बाहर थे, शुक्रगुजारी की तो क्या हुआ? जब शुक्रगुजारी की तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अंदर मुर्दा जो है ओए उसके कहने से शुक्रगुजारी पहले कर ली, मुर्दा अंदर है। जो ही का लाजर बाहर निकला, मुर्दा जिंदा हो गया, उसके अंदर जिंदगी की रूह आ गई। शुक्रगुजारी, पावर है शुक्रगुजारी में। मैं जॉर्ज मुलर के मुतालिक जानता हूं, वो यतीम खाने चलाता था
और कम से कम 2000 बच्चों को वो दूसरी जंग अजीम के बाद जो है वो खाना मुहैया करता था। मुख्तलिफ तौर से उसने 2000 बच्चों को खाना मुहैया किया और वो यतीम खाना चलाता था। और मैं बताना चाहता हूँ, एक सुबह उसके मैनेजर ने या जो इंचार्ज था उसने आकर कहा, सर आज बच्चों के लिए नाश्ता नहीं है। जॉर्ज मुलर ने कहा, आपने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? उसने कहा, इसलिए नहीं बताया, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, आप दुआ में थे। जॉर्ज मुलर ने कहा, तो भी आपको मुझे बताना चाहिए था। जॉर्ज मुलर ने कहा, बच्चों को कहो उसी तरह टाइम पर उनको मुंह धुलवाओ और उनको खाने वाले टेबल पर बैठा दो। क्या करो? खाने वाले डाइनिंग टेबल पर बैठा दें, प्लेटें उनके आगे रख दें और उनको कहें खाने के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कोई खाना नहीं था, कहा खाने के लिए क्या करना शुरू कर दें। बच्चे बैठ गए हैं और प्लेटें रख दी गई हैं, कप भी रख दिए गए हैं। नो मिल्क, नो हनी, नो ब्रेड, कुछ भी नहीं है। ना बटर है, ना हनी है, ना कोई जैम है, ना कोई ब्रेड है, ना कोई दूध है, कुछ भी नहीं। जॉर्ज मुलर ने कहा, हाथ उठाए और दुआ करना शुरू कर दे। उन्होंने, बच्चों ने दुआ करना शुरू कर दी और कुछ देर के बाद एक शख्स आया, उसने दरवाजा नॉक किया और उसने कहा, हम ब्रेड कहीं ले जा रहे थे, आगे बर्फ का तोदा गिर गया है। उन्होंने कहा, कंपनी ने कहा, ये ब्रेड यहां जॉर्ज मुलर को दे दे, उसके यतीम खाने को दे दे। अभी दुआ जारी है। जॉर्ज मुलर के उस एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया आकर, ब्रेड आ गई या पूरा ट्रक आ गया। हालेलुया! कितने आ गई या पूरा ट्रक। और फिर दुआ जारी है, शुक्रगुजारी जारी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, शुक्रगुजारी जारी है। और फिर एडमिनिस्ट्रेटर अंदर आता है, वो जॉर्ज मुलर को कहता है, बाहर दूध का एक टैंकर आया है। उन्होंने कहा, ये टैंकर जो है ये जहां हम ले जा रहे थे वहां नहीं ले जा सकते, तो ये रास्ते में ख़राब हो जाएगा, टैंकर थोड़ा ख़राब हो गया है। तो उन्होंने फैसला किया कंपनी ने, ये दूध का पूरा टैंकर आज इधर दे दिया जाए। हालेलुया! हालेलुया! अभी कुछ भी नहीं था, प्लेटें खाली थी, कप खाली थे, शुक्रगुजारी जारी हो गई। खुदा ने सब कुछ मुहैया कर दिया। तुम्हारी बाबत हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आप शुक्रगुजारी करने वाला रवैया अपनाएंगे, आप खुदा को खुश कर देंगे और जब वो खुश हो जाएगा वो सब कुछ मुहैया कर देगा। हालेलुया! हालेलुया! बहुत से लोग इसीलिए नहीं पाते, वो शुक्रगुजारी का रवैया ही नहीं अपनाते। जो कुछ है उसके लिए भी ना शुक्री से भरे रहते हैं। ना शुक्री करना छोड़ दें, शुक्रगुजारी करें। मैं आपको बताऊं, मैं जितना खुदा के लिए लगाता हूं उतना ही खुदा मुझे और दे देता है। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। हालेलुया! जब आप लगाते नहीं, रख छोड़ते हैं, खुदा उनके अंदर इनू तो लोड़ नहीं आ गई, ये अगे ही नहीं लांदा, कितने खर्चदा नहीं, खत्म हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, वो ज़ाया हो सकता है, लेकिन खुदा के लोगों के लिए क्या वादा है? तेरा हासिल कभी ज़ाया, तेरा हासिल कभी, मलाकी नबी के उसमें पढ़े और फिर हजी नबी में, तेरा बीज कभी ढेलों के नीचे सड़ नहीं जाएगा, तेरा हासिल कभी ज़ाया नहीं होगा, तू अपनी कमाई कभी सुराखदार थैली में नहीं डालेगा, जब तू खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करेगा। जो शुक्रगुजारियां खुदा के लिए उसके लिए करे, जो खुदा के लिए है। यीशु मसीह ने कहा, कैसर का कैसर को और खुदा का खुदा को दो। जो आदमियों के लिए वो आदमियों के लिए करे, जो खुदा के लिए खुदा के लिए करे। आप अगर अपने खानदान के लिए बरकतें पाना चाहते हैं इस साल के आखिर में, तो हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर इस शुक्रगुजारी को मना रहे हैं। हालेलुया! क्या कर रहे हैं? शुक्रगुजारी को। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। शुक्रगुजारी की और फायदे जो है वो बाद में बताएंगे। शुक्रगुजारी खुदा को जलाल देने का नाम है। हालेलुया!
शुक्रगुजारी जब आप करते हैं आप खुदा को जलाल देते हैं। शुक्रगुजारी जब आप करते हैं आप बरकतों को रिसीव करते हैं। शुक्रगुजारी जब आप करते हैं आप याद रखिए आप खुदा को छू लेते हैं। जब आप शुक्रगुजारी से कुछ पेश करते हैं, पिछले साल भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पेश किया। मैं आज आपको एक बड़ी गवाही बताना चाहता हूं। हमारे यहाँ पीटीवी के कैमरामैन थे, चीफ कैमरामैन सरफराज अलेक्जेंडर, उनकी मिसेस एक गुड फ्राइडे हमारे साथ थी, उन्होंने गवाही दी। तो हामिद मीर की बात करने लगा हूं, जो जियो टीवी में बड़ा एंकर है और बड़ा जर्नलिस्ट है, उसकी बात करने लगा। उसके साथ वो कैमरामैन है, उसका बेटा था, उसका बेटा कैमरामैन था और हामिद मीर ने जाना था। और उस वक्त उसने क्या किया, बहन नसीम मुझे बता रही हैं कि उसने उस अपने बेटे के नाम से जो है वो बीज बोया। क्या किया अपने बेटे के नाम से? हामिद मीर को गुड फ्राइडे वाले दिन 8 गोलियां लगी उस साल, कुछ सालों की बात है, मुझे सान याद नहीं। मैं आपको बता दूं जो वो हर वक्त उसके साथ रहता था, लेकिन जब मां ने बीज बोया अपने बच्चे के नाम का, तो वो उस गुड फ्राइडे उसने कहा मैं नहीं जा सकता आपके साथ, मैं इबादत करूंगा, मैंने इबादत पे जाना है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। हामिद मीर की गाड़ी पर 8 गोलियां फायर हुई और मैं आपको बताना चाहता हूं वो बच्चा चर्च में था, उसकी मां ने उसके लिए पहले से बीज बोया हुआ था, खुदा ने उस बच्चे की जिंदगी बचा दी। आप बीज बोए। शुक्रगुजारी जुबानी नहीं, मैंने कहा ये फीलिंग नहीं है, खुदावंद तेरा शुक्र है। कभी कभी जुबानी जमा खर्च बड़े तेज हैं। हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं खुदा के लिए? शुक्रगुजारी की कलाम कहता है कुर्बानियां चढ़ाओ, लाओ। अब देखिए अगर ये काम किया ना जाता तो ये वुडियां लग नहीं सकती थी, यहां जो भी है खुदा के घर के लिए, यहां काम किया ना जाता, कुछ पैसा खर्चा ना जाता, ये साउंड नहीं आ सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। जुबानी अगर हम कहें सारा कुछ हो जाए। जो काम हमारे करने वाले हैं वो हमने करने हैं। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूं। कल एक बहन इस शुक्रगुजारी का कलाम सुनकर, कल एक बहन जो है वो खुदा के हजूरी में उसने कहा मैंने थैला खोला और मैं आटा लेकर आई हूं। मैं शुरू में कहता हूं खुदा भूखा नहीं किसी का। खुदा ने कहा मैं तेरे बैलों का, बछड़ों का, किसी चीज का भूखा नहीं हूं, रुपए पैसे का। खुदा भूखा नहीं है। जब मैं सारपत की बेवा और एलिया की बात करता हूं तो एलिया भूखा नहीं था, मजबूर नहीं था, बेचारा नहीं सी, लाचार नहीं सी। उसका खुदा तो कौवों के जरिए उसको खुराक पहुंचा रहा था। लेकिन खुदा ने क्यों कहा कि अब कौवे नहीं खुराक देंगे? क्योंकि खुदा ने एक बेवा को बरकत देने का प्रोग्राम बनाया था और खुदा ने उसको वहां क्रियत के नाले से उठाकर सारपत में उस बेवा के पास भेजा। किधर भेजा? किस लिए भेजा? ताकि बेवा बेचारी कौन सी? खुदा दा खादम, खुदा या बेवा? ऊंची बताना है। कौन बेचारी सी? खुदा बेचारा सी? खुदा दा खादम नबी बेचारा सी? कौन बेचारा था? बेवा बेचारी थी। उसके पास एक ही मुट्ठी आटा था, याद रखिएगा, और उसके पास थोड़ा कुप्पी में तेल बच गया था। उसने कहा आज हम पकाएंगे, खाएंगे, और नतीजा क्या निकलेगा? इसको खा लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? जरा ऊंची दसो कलाम है। हाँ जी, खाएंगे और नतीजा क्या निकलेगा? लेकिन एलिया ने कहा ऐसा नहीं है, ये बीज है खुदा की हजूरी में बोने के लिए। खुदा ने मुझे तेरे पास भेजा है। हाँ, अगर कोई बीज खाता है वो मर जाता है। खुदा का हिस्सा सुन ले, जितने भी खाते हैं। वो हजी नबी कहता है उनकी थैलियों में सुराख रहता है, उनके घर से कभी जो है वो परेशानी खत्म नहीं होती। तुम कपड़े पहनते हो फिर गर्म भी नहीं होते, घर तो अच्छे बना लेते हो, चैन नहीं वहां आता। मेरी बात जोर से सुने, कलाम कहता है, हजी नबी का सहीफा पढ़े जाके, मलाकी नबी का पढ़े, तुमने बहुत बोया लेकिन थोड़ा काटा। क्यों? बीज खा गए।
ये बेवा के पास बीज था जो उसने शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करना था। खुदा ने बर वक्त एलिया को भेजा और एलिया ने कहा, सुन, पहले मेरे लिए क्या करना, एक चपाती एक रोटी बना लेना, और फिर उसने कहा, मैं पहले क्या, मेरे पास तो है ही एक मुट्ठी आटा है। यही बीज था। अगर बीज खा ले इंसान तो वो आगे उसको फल नहीं मिल सकता। अगर किसान जब फसल काटते हैं तो वो बाकी कुछ खाते हैं, कुछ बेचते हैं, लेकिन कुछ बीज के तौर पर रख लेते हैं। कितने लोग जानते हैं आप, वो बीज के तौर पर, फिर बीज जमीन में डालते हैं तो फिर ही उगता है ना अगले साल। तो जो किसान बीज भी खा लेगा अगले साल वो क्या लेगा, उसने बोया नहीं। बेवा ये असूल जानती थी और उसने खुदा के नबी की बात पर यकीन किया। शुक्रगुजार दिल के साथ उसने वो शुक्रगुजार दिल के साथ बो दिया। और लिखा है, एलिया ने उसको कहा था, जब तू ऐसा करेगी तो सुन, और वो खुदा के कलाम पर ईमान लाई। हालेलुया। उसने कहा, सुन, अब तू और तेरा कुंभा सारे काल में खाते रहेंगे। सिर्फ तू ही नहीं, तेरा बेटा नहीं, तेरा सारा कुंभा खाते रहेंगे, और तू काल में कभी भी मुफलिस और गरीब और मुताज नहीं होगी। चुप काल रहा, लेकिन कितनी देर काल रहा जी, 3.5 साल काल रहा, लेकिन वो जब भी, मैं सोचता हूं मटके में डालती होगी हाथ, आटा भरा हुआ उसका हाथ बाहर आता होगा। हालेलुया, हालेलुया। कुप्पी चोपी करती होगी, तेल निकलता है। हालेलुया। पराठे भी बांधते पे ने, सब कुछ हालेलुया जारी है। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए नहीं, उसके कुंबे के लिए भी। ये शुक्रगुजार दिल की बात है और ये पावर है थैंक्स गिविंग की, शुक्रगुजारी की पावर है। जब आप खुदा के लिए शुक्रगुजार दिल के साथ कुछ काम करते हैं, कुछ देते हैं, जो कुछ आपने ठाना है, अपने बच्चों के नाम का बीज बोए, अपने नाम का, अपने मैं तो क्या करता हूं, खुदा की बादशाही के लिए बीज बोए, तो आप क्या करेंगे? बरकत पाएंगे या नहीं पाएंगे? पाएंगे या नहीं पाएंगे? आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। बरकत के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। जलाल देना शुरू करें उसे अपनी जुबानों से, शुक्रगुजारी से भर जाएं। कहीं खुदावंद हम नतीजे अच्छे देखना चाहते हैं। पहले नतीजा कैसा था? हम क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन बाद में नतीजा कैसा निकला? तू भी जिंदा रहेगी, तेरा बेटा भी जिंदा रहेगा, तेरी आस उम्मीद कभी नहीं टूटेगी, तेरा दिल नहीं डूबेगा, तेरी आस ना टूटेगी, तेरा दिल नहीं डूबेगा, क्योंकि तेरा यीशु जिंदा है। तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है वो जिंदा है। वो तेरे दिल को डूबने नहीं देगा, तेरी आस को टूटने नहीं देगा, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। दरखास्तों तेरियां पूरी करेगा आप अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा। आइए, दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुनेगा दुआ। जब आप शुक्रगुजार दिल के साथ आएंगे, चाहे आप दुखों में से गुजर रहे हैं, परेशानियों में से गुजर रहे हैं, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, वो आपकी दुआ सुनेगा, वो आपकी इज्जत बढ़ाएगा, वो आपको बरकत देगा। खुदा हम दुआ करते हैं इन दरखास्तों के लिए, इन दरखास्तों को छू लीजिए और इन बीमारों को शिफा दीजिए, इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए। और ये शुक्रगुजार दिल के साथ तुझे जलाल दे। खुदावंद इसी तरह से दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। खुदावंद जितने यहाँ बीमार हैं, दुखी और परेशान हैं, यीशु के नाम में हर एक लानत, हर एक बीमारी से शिफा पाए। तेरे लहू की धाराएं छुए, शिफा बख्शे, बहाली और बरकत आए। खुदावंद तेरा फजल जारी हो। बंधनों को टूटने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। हर एक लानत को ऊंची आवाज में कह कैंसिल करते हैं। ऊंची आवाज में, बर्रे के खून से हर एक लानत को
बर्रे के खून से हर एक लानत को कैंसल करते हैं। हर एक बीमारी के बंधन को बर्रे के खून से कैंसल करते हैं। बुड़बुड़ाहट की, हसद की, बुग़्ज़ की रूह को यीशु मसीह के खून की कुदरत से कैंसल करते हैं। शुक्रगुजारी का रूह जुम्बश करे जिंदगियों में। रूह को शुक्रगुजारी पैदा करे जिंदगियों में, और शुक्रगुजार दिल के साथ खुदावंद तुझे जलाल दे सके, तुझे जलाल दे सके, तुझे जलाल दे सके। बारा शानदार राबा खुदावंद, जितने बीमार हैं, जिस तरह की भी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, गुर्दों की, हार्ट की, किसी तरह की भी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम में इन बीमारियों को डांटते और बांधते अभी इसी वक्त चली जाएं। और खुदावंद आज से तेरे लोग शुक्रगुजार क्रिश्चियन हो, शुक्रगुजार मसीही हो, तुझे जलाल देने वाले, और तू उनको बरकत दीजिएगा, फसल और रहमत से भर दीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।